हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। में हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं। आज का सोमवार का दिन और ये वीडियो, आज की प्रस्तुति में मैं आपको बताने वाला हूं कि दिवाली जो है उसके बाद एक इंश्योरेंस एजेंट की दिवाली कैसे बन सकती है। लोगों की दिवाली के दौरान या तो दिवाली के पहले होती है। हमारी दिवाली जो है, मतलब इंश्योरेंस एजेंट की दिवाली जो है, वो दिवाली के बाद बन सकती है। अब सोच के ऊपर निर्भर करता है। बहुत सुंदर बातें हैं दिवाली के बाद की प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना, किस तरह से करना, उस विषय के ऊपर मैं आज के वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा। लास्ट तक, एंड तक इसको जरूर सुनिएगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि दिवाली के बाद हम सभी को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आप किसी भी पार्टी के पास जाओ और उसको कहो इंश्योरेंस की बात छेड़ो, उसका एक ही बात होता है, मुकेश भाई अभी पैसे नहीं है, बहुत खर्चे हो गए दिवाली के अंदर में, कपड़ों के पीछे, मिठाई के पीछे, घूमने फिरने के पीछे। दिवाली के बाद हर आदमी कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाता है। अब देखो, मैं भी यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ। इसके लिए लोकेशन कश्मीर का है। आज मैं देख रहा हूँ कि कश्मीर पूरा भरा पड़ा हुआ है। और खाली कश्मीर की बात नहीं है, कोई भी हिल स्टेशन होने दो इंडिया का, इवन आउट ऑफ द कंट्रीज भी जाने वाले इस बार, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे लोग, अभी कोविड के सारे रेस्ट्रिक्शन खुलने की वजह से बहुत सारे लोग अभी घूमने के लिए निकल पड़े। अब ये जब लौट के आएंगे और अगर उनके पास अगर जाओगे, जैसे कि आप मेरे पास अगर आओगे इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए, तो मैं क्या बोलूँगा आपको, भैया कश्मीर जाके आया, घूम के आया, अरे 8-10 दिन खर्चा किया, बहुत धूम खर्चा किया, अभी पैसे नहीं है मेरे पास में। यही ऑब्जेक्शन सभी लोग देने वाले हैं। एम आई राइट? चलो अभी इसको टैकल कैसे करें, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक इकोनॉमी होती है। आज इकोनॉमी में एक पैसे होते हैं, आज वो पैसे शिफ्टिंग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्टिंग करते हैं। कभी भी जीवन में पैसों का प्रॉब्लम होता ही नहीं है, याद रखना। जो कुछ प्रॉब्लम है वो सोच का प्रॉब्लम है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जिनके भी पास जाएंगे, लोग ये कहेंगे कि हमारे पास अभी पैसे खर्च हो गए हैं। क्यों खर्च हो गए? क्योंकि दिवाली के दौरान हमने मिठाइयाँ खरीदी, हमने कपड़े खरीदे, हमने जवेरात खरीदे, हमने ये खरीदा, हमने वो खरीदा। ये सब वजह से हमारे पास पैसे नहीं है। चलो, ये इन्होंने खरीदा तो किसी से खरीदा है ना, तो ये पैसा गया कहाँ? एक जगह से शिफ्ट होके दूसरी जगह पे गया हुआ है। अगर दूसरी जगह पे ये पैसा गया हुआ है तो हमें भी शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या शिफ्ट करना पड़ेगा? हमारे प्रॉस्पेक्ट को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जो हम मिडिल क्लास है या सर्विस क्लास है या जॉब क्लास है, उनको हम अगर मिल रहे हैं, उससे बेहतर होगा कि अब हम दुकानदारों से मिले, बिजनेसमैनों से मिले। अब जरा सोचो, जिन्होंने पैसे खर्च किए, एक जगह से खर्च किए, लेकिन एक जगह पे किसकी इनकम हुई ना? इफ समवन इज स्पेंडिंग मनी, सो समवन इज गेनिंग दैट मनी। बस ये लॉजिक आज के बाद सिर्फ ये दिवाली का नहीं, हर बार का ये ध्यान में रखना। कभी भी पैसों का प्रॉब्लम नहीं होता है। इकोनॉमी में बहुत पैसे हैं, सिर्फ रोलिंग हुए हैं, शिफ्टिंग हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे गए हुए हैं। हमें क्या करना है? जिस समय पे जो पैसे शिफ्टिंग हुए, जहां शिफ्ट हुए, उनको पकड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, दिवाली के अंदर में बहुत लोगों ने, सभी ने मिठाइयाँ खरीदी। कोई ऐसा घर नहीं होगा इंडिया के अंदर के कि जिसके घर पे मिठाई ना आई हो। इसका मतलब ये व्यक्ति मिठाई खरीदने गया तो पैसे किसको दिए उसने मिठाई के दुकानदार को पैसे दिए। तो स्वीट वाले हैं, कितने धूम पैसे कमाए होंगे, सोच के देखिए आप। कपड़े खरीदे हमने उसके पहले, तो कपड़े वाले हैं, कितने कपड़े खरीदे, और ये जो नए नए कपड़े सभी ने खरीदे हैं, तो कहीं ना कहीं तो पैसा उनके पास गया है। तो जितने भी क्लोथ स्टोर्स है, जितने भी स्वीट स्टोर्स है, जितने भी ज्वेलर्स है, बहुत, क्योंकि ये क्या है, एक रीति रिवाज हुआ है। मैं देखता हूँ छोटे से छोटा आदमी भी सोचता है कि हम धनतेरस के दिन में जो है कुछ ना कुछ गोल्ड हमने खरीदना चाहिए। तो ज्वेलर्स के पास अच्छे पैसे शिफ्ट हुए हैं, ट्रैवल एजेंटों के पास अच्छे खासे पैसे शिफ्ट हुए हैं। आज घूमने फिरने के लिए जो लोग गए हैं, तो वो ट्रैवल एजेंट्स, बहुत पैसे अभी इनके पास में आए पड़े हुए हैं। तो ट्रैवल एजेंट के पास बहुत पैसे आए हुए हैं। घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं तो लेडीज़ लोग तो सजेंगे संवरेंगे। तो ब्यूटी पार्लर वाले हैं, वो बहुत पैसे कमाए हैं। सलून वाले हैं, जेंट्स भी तो आजकल सजते हैं संवरते हैं।
तो सलून वाले हैं उन्होंने अच्छे पैसे कमाए हैं। खाली आप दिमाग चलाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो दिवाली के दौरान उनकी इनकम पूरे साल भर की इनकम से भी ज़्यादा इनकम वो लोग कमा लेते हैं सिर्फ एक महीने के अंदर में। ऐसे सेगमेंट को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा और ऐसे सेगमेंट को मेरे पास में जाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे सेगमेंट के पास अगर मैं जाता हूँ तो ये सेगमेंट के लोग ये बोल ही नहीं सकते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, राइट। सो आसान काम है। अभी मैं आपको कुछ सेगमेंट्स और मैं दिखाते जाऊँगा और आपको क्या करना है मालूम है, नोटबुक और पेन लेके बैठ जाना और सारी चीज़ें आप नोट करते जाना और फिर उनके प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए उनको मिलने की जाके शुरुआत करना। मैं पक्का बोलता हूँ अगर ये वीडियो आपने अच्छे से सुन लिया, समझ लिया, तो आपकी दिवाली अब शुरू होगी। और अगर ये वीडियो एंड तक नहीं देखा और देखने के बावजूद भी उसको इम्प्लीमेंट अगर नहीं किया तो समझ लीजिए दिवाली के बाद आपका दिवाला है। किसी का भी दिवाला ना निकले, ईश्वर से वही प्रार्थना है। बट समझाने के लिए मुझे बताना पड़ता है कि या तो दिवाली होगी या तो दिवाला होगा। अगर लोग समझते हैं, अगर लोग मेरे YouTube वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, काम करते हैं, उनकी दिवाली हो जाती है। और जो नहीं करते हैं उनका दिवाला होता है। जो लोग ये वीडियो देखते भी नहीं हैं तो उनका क्या होगा, तो वो तो जहाँ भी जाएंगे बोलेंगे भाई पैसा नहीं है, भाई घूमने गए थे, अरे भाई इतना खर्चा हो गया, उतना खर्चा हो गया, राइट। सो अभी हम देखेंगे कि किन किन लोगों की प्रोस्पेक्टिंग अब हम कर सकते हैं। लिस्ट रेडी रखिए और फटाफट उसके बाद में क्या कीजिएगा, प्रोस्पेक्ट लिस्ट तैयार कीजिएगा और एक महीने में एक टारगेट बनाइए कि क्यों ना मैं ये दिवाली के बाद के इस एक मंथ के अंदर में मैं 100 मीटिंग करूँ मैं, और 100 मीटिंग वो भी कौन से, जिनके पास पैसे आए हैं ऐसे लोगों के साथ। अगर मैं ऐसी 100 मीटिंग अगर मैं कर लेता हूँ और उसमें से मुझे 25 लोग भी कन्वर्ट होते हैं, चलो 75 लोग बोलेंगे नहीं नहीं भाई हमने कमाए लेकिन हमने भी तो खर्च कर दिए, हो सकता है, पॉसिबल है, फॉरगेट इट। 25 भी अगर कन्वर्ट हुए और 25 लोगों ने अगर आपसे कम से कम मैं बोलता हूँ 50,000 की भी प्रीमियम आपको दी तो 12 साढ़े 12 लाख की प्रीमियम बन सकती है। एक महीने में टारगेट बनाओ, कम से कम 10 से 15 लाख की मैं प्रीमियम करूँगा इन्हीं प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर में जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और उसके बाद में आपको खुद को महसूस होगा कि हाँ हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले ही मैंने आपको बताया कि लोग कपड़े खरीदते हैं, लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, लोग फुटवेयर खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं। अब कहीं घूमने जा रहे हैं, चलो हम कश्मीर में आए हैं ना, तो यहाँ पर बर्फ़ के हमको जूते चाहिए तो बर्फ़ वाले जूते लिए हमने। कई लोग घूमने जा रहे हैं, चलो यार थोड़े फटे हुए हैं कहीं पर रास्ते में अटक ना जाए, फुटवेयर वाले हैं। किराना स्टोर वाले सोचिए, हर किराना स्टोर का बिजनेस दिवाली के दौरान कम से कम मैं बोलता हूँ 3 से 4 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि सारा सामान ज़्यादा से ज़्यादा शक्कर और गुड़ और सारी चीज़ें जो है ऑयल एंड घी और ये सारी चीज़ें लोग खरीदते हैं। तो किराना स्टोर वाले हैं, प्रोविज़न स्टोर वाले हैं, मॉल में जो दुकानें होती है भरे पड़े होते हैं मॉल, तो मॉल के अंदर में जो दुकानें हैं अगर उनको, और क्या है दोपहर के टाइम में, अभी दिवाली ख़त्म हो गई, अब दोपहर के टाइम में अगर आप जाएंगे फुर्सत में बैठे, आपको भी मॉल में घूमना हो जाएगा, फर्स्ट क्लास एनवायरनमेंट में रहोगे, मीटिंग की मीटिंग हो जाएगी, काम का काम हो जाएगा। चाहिए तो अपनी वाइफ को भी साथ में लेके जाना, उसका भी घूमना फिरना हो जाएगा, उसको बोलो तू जा शॉपिंग कर, इस तरफ मैं जाके मीटिंग करता हूँ। जितने भी नमकीन वाले हैं, जितने भी जो फरसान वाले हैं, स्वीट वाले हैं, फ्लावर मर्चेंट है, बहुत सारे लोग जो है दिवाली के दिन के अंदर में पूजा के लिए फ्लावर ख़रीदते हैं, दिवाली के दिन के लिए लोगों को एक दूसरे को देने के लिए फ्लावर ख़रीदते हैं। तो फ्लावर वाले हैं, इनको हम पकड़ सकते हैं। दिवाली में ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियाँ होती है, तो छुट्टियों के दिन में आजकल शहरों के अंदर में, इवन गांव के अंदर भी एक रिवाज बना हुआ है, घर पे खाना नहीं बनेगा, छुट्टी का दिन है चलो रेस्टोरेंट में। तो जितने भी रेस्टोरेंट वाले हैं, होटल वाले हैं, और अगर आपका इलाका कोई टूरिस्ट इलाका है जहाँ पर जिस शहर के अंदर में लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, हर एक इलाका है, इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम बेंगलोर, इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, इवन सिटी के अंदर में घूमने वाले लोग बहुत आते हैं। तो उस समय भी ये सब होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, उनका बिजनेस बहुत अच्छा। टूर एंड ट्रैवल वाले मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बस वाले हैं, फ़्लाइट का टिकट बुक कराने वाले जो एजेंट है, ट्रेन का टिकट्स बुक कराने वाले जो एजेंट है, ज्वेलर्स है, ऑर्नामेंट जो परचेस करते हैं,
सबसे ज़्यादा व्हीकल्स अगर सेल होते हैं तो ड्यूरिंग दिवाली के टाइम पे होते हैं। आपके इलाके के जितनी भी कंपनियों के शोरूम्स हैं, जाइए, मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनके जीएम को मिलिए, जनरल मैनेजर को मिलिए। सो जितने भी जो व्हीकल डीलर्स हैं, अगर व्हीकल डीलर के पास से अगर व्हीकल खरीदने वालों का भी लिस्ट अगर मिल जाए तो उससे और अच्छा और क्या हो सकता है। जो आदमी 10-12 लाख की गाड़ी खरीदता है वो आदमी 1-2 लाख का प्रीमियम तो आपको ज़रूर ही दे सकता है। जितने भी ये पटाखे वाले हैं, नो डाउट अभी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन था, बट उसके बावजूद भी पटाखे तो फूटे ही थे। मैंने भी देखा था बालकनी से, धूम पटाखे फूटे थे। मुझे ऐसा लगा था इस बार तो कोई नहीं पटाखा फोड़ेगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। बट फिर भी पटाखे बिके भी हैं, पटाखे फूटे भी हैं। तो जो बिके हैं, तो जिन्होंने बेचे हैं उनके पास हम जा सकते हैं। क्लोथ मर्चेंट, ऑलरेडी मैंने आपको इसके पहले बताया मैंने, दिवाली के पहले एक रिवाज बनता है कि हर परिवार अपना घर को सजाता है, और वो सजाने के लिए बहुत सारे सजाने के सामान भी खरीद के लेके आते हैं। बहुत सारे नए क्रॉकरीज खरीदते हैं, इवन अपने अपने घर को कलर कराते हैं। तो जो कलर काम वाले लोग हैं उनको पकड़ा जा सकता है। जो व्हाटएवर बिल्डर्स है, आप देख लेना, मैक्सिमम सेल जो होता है वो ड्यूरिंग द दिवाली के टाइम के अंदर, मुहूर्त वाला दिन भाई, तो गाड़ियाँ खरीदना, घर खरीदना, फ्लैट खरीदना, ये सारी चीज़ें चलती रहती। तो बिल्डर को भी पकड़ा जा सकता है। पंडित जी है, बहुत पैसे कमाते हैं ना पंडित जी भी। तो पंडित जी जो है उनको अगर आपके कहीं भी जान पहचान के अंदर में है, तो क्योंकि धनतेरस की पूजा, काली चौदस की पूजा, दिवाली की पूजा, नए साल की पूजा, भाई दूज की पूजा, तो बहुत सारे लोग पुजारी को बुलाते हैं। तो इनके पास से भी हम लोग जाके ये किया जा सकता है। लोगों को बोनस आया है, बहुत सारा बोनस आता है, और बोनस आता है तो आजकल लोगों की एक प्रायोरिटी बन चुकी है। घूमने फिरने ना जाए, कपड़े ना खरीदे, ज्वेलरी ना खरीदे, लेकिन एक अच्छा खासा मोबाइल तो खरीद ही लेते हैं। तो जो मोबाइल शोरूम वाले हैं तो उनको पकड़ा जा सकता है, उनके पास बातें की जा सकती है। इसी तरह से जो गिफ्ट आइटम हैं, तो बहुत सारे लोग गिफ्ट परचेस करते हैं एक दूसरे को देने के लिए। सो गिफ्ट आइटम रखने वाले लोग हैं, अनेकों लोग गिफ्ट खरीदते हैं, एक दूसरे को देते हैं, तो उनके पास भी जाया जा सकता है। लोग घूमने फिरने जा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, सूटकेस चाहिए, बैग चाहिए, है ना। तो ये जितने भी सूटकेस वाले, बैग वाले हैं, कितने लोग हैं जो इस तरह से इस दौरान पैसे कमाते हैं। अगर इनको ट्रैप किया जाए और इनके पास जाके बैठा जाए तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम हो सकता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपनी बात बता दी। अभी मैं कुछ बात बताऊँगा कि आपको अगर अगले साल के लिए तैयारी करनी है, MDRT की तैयारी करनी है, तो 1 साल का मैं ऑनलाइन प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ मैं। और ये ऑनलाइन प्रोग्राम 1 ईयर के लिए चलेगा। टोटल 24 सेशंस होंगे। मैंने पिछले साल चलाया, जो अभी रनिंग चल रहा है, जो दिसंबर में ख़त्म होगा। जनवरी से दिसंबर तक मैं चलाता हूँ। इसके अंदर में 24 सेशंस होंगे, ऑनलाइन सेशंस होंगे, 2-2 घंटे के सेशन होंगे। और ये सेशन, पहले सेशन में टॉपिक कवर किया जाएगा कि इस महीने में आपको वर्किंग कैसे करना, और सेकंड सेशन में 15 दिन के बाद का जो सेशन होगा उसमें कोई भी एक परफॉर्मर एजेंट आएगा, उसका मैं इंटरव्यू लूँगा। तो परफॉर्मर एजेंट वो अपने व्यूज़ रखेगा और उसी के व्यूज़ के ऊपर मैं अपने व्यूज़ रखूँगा। तो इस तरीके से बहुत ही शानदार सेशन MDRT जर्नी हमारा पिछले साल चल रहा है, जिसमें अनेकों लोगों ने, ऑलरेडी 1000 लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस बार का भी MDRT जर्नी दूर दराज से जितने भी लोग हैं, ऑनलाइन जो लोग यहाँ पर पर्सनली नहीं आ सकते, फिजिकली नहीं आ सकते, उनके लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। ज़रूर आइएगा। ज़िंदगी जिसको बनानी है, लाइफ जिसको बनानी है, और ये भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर मैं 15-20 मिनट टॉपिक बात करता हूँ, वहाँ पे मैं 2-2 घंटा आपको डिटेल में बात करूँगा, और एक मंथ के अंदर में मैं आपको किस तरीके से आपको आगे बढ़ना वो मैं आपको सिखाऊंगा। सो आपका MDRT जर्नी के अंदर में स्वागत है। नीचे लिंक दी होगी, वहाँ पर जाके आप पेमेंट कर सकते हैं, और जनवरी से ये प्रोग्राम शुरू करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू। एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नहीं किया है तो, किया है तो बेल बटन को आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, एंड वंस अगेन विश यू हैप्पी दिवाली। धन्यवाद।